All right, and that is of course about the Lokpal. Those are my views, by the way. Obviously, most of you don't agree with those views. आप ज्यादातर मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं. आप अन्ना हजारे के साथ सहमत हैं. लेकिन फिर भी जैसे आपका हक है असहमति जताने का, सहमति जताने का, समर्थन करने का, विरोध करने का, वैसा ही हक मेरे पास भी है. मैं हिंदुस्तानी हूं जैसे आप हैं. ये हिंदुस्तान अकेले अन्ना हजारे का हिंदुस्तान नहीं है, मेरा भी है. और आज की तारीख में जो लोकपाल का ढांचा बनाया गया है अन्ना हजारे द्वारा और तथाकथित तौर पर जो सिविल सोसाइटी है उसके द्वारा, वो लोकपाल का ढांचा इस किस्म का है कि एक जमाने में जो इंस्पेक्टर राज हुआ करता था वो इंस्पेक्टर राज वापस आएगा. इसमें कोई दो राय नहीं है. और यहां पर बड़े दिलचस्प एसएमएस आए हैं मेरे पास. आई थिंक दिस रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड दिस रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ अन्ना हजारे. अन्ना हजारे का जो समर्थन कर रहे हैं लोग, वो क्या लिख रहे हैं? इनके पास हिम्मत नहीं है अपना नाम लिखने की. इनका नंबर है 9821896329. ये नंबर है. इस नंबर से जनाब लिखते हैं ज्यादा बकवास मत कर. फिर लिखते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस अगेंस्ट अन्ना जी. ये है 9869115670 और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है. ये हैं 9594401405. It says stop your bloody news. These are the kind of SMSs that I am getting at the moment from Anna Hazare supporters. Of course, other people like Arvind Kumar ji Santa Cruz से लिखते हैं कि हम अन्ना हजारे के साथ नहीं हैं. उदय लिखते हैं मुंबई से हम अन्ना हजारे के साथ नहीं हैं. डॉन लिखते हैं मुंबई से हम अन्ना हजारे के साथ हैं. केशव लिखते हैं मुंबई से हम अन्ना हजारे के साथ हैं. सॉरी, डॉन लिखते हैं मुंबई से हम अन्ना हजारे के साथ नहीं है. केशव लिखते हैं अन्ना हजारे के साथ हैं. शावर खान कोलकाता से लिखते हैं कि वो अन्ना हजारे के साथ नहीं है. वर्षा वो लिखती हैं मुंबई से अन्ना देश तोड़ रहे हैं, ऐसा लिखती हैं. ये हैं मुन्ना साहब रायगढ़ से, मध्य प्रदेश से अन्ना हजारे के साथ हैं. ये लिखते हैं अरुण साहब अन्ना हजारे के बिल्कुल साथ हैं और आर के भी यानी मेरे बिल्कुल खिलाफ हैं. ये in fact he has gone to the extent of saying RKB, it seems as if you become insane. That's what he said. This is Mr. Arun Date. चित्रसेन अभ्यंकर हम अन्ना हजारे के साथ हैं, ऐसा इन्होंने कहा है. और साथ में इन्होंने ये भी कहा है प्लीज गेट सम नॉलेज बिफोर मेकिंग इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स. अंकित गुप्ता रसलपुर जहीद मेरठ से अन्ना हजारे के साथ हैं. ये कहते हैं इट इज बेटर टू सपोर्ट अन्ना हजारे देन शरद पवार, ऐसा इन्होंने लिखा है. Can you help us to know where Sonia Gandhi is? Where is she and what for? Well, as far as I know, Sonia Gandhi at the moment is recovering from an operation and is in the Sloan Kettering Hospital facility. मनीष लिखते हैं कांगड़ा से अन्ना हजारे के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं. And Mr. Bajaj, you are absolutely right, sir, and you have presented great knowledge. This is what he says. Now, complete contrast to what the other gentleman said just now, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा. सुमित कपूर साहब लिखते हैं आई एम नॉट विद अन्ना हजारे एट ऑल सर, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, आई लव लेमन न्यूज, ऐसा इन्होंने लिखा है. भाविक बोरा मुंबई से लिखते हैं कि वो अन्ना हजारे के साथ हैं. ऐश्वर्या मुंबई से लिखती हैं कि अन्ना हजारे के साथ बिल्कुल नहीं है. कौशिक मुंबई से लिखते हैं अन्ना हजारे के साथ हैं. जगदीप सिंह फतेहाबाद हरियाणा से लिखते हैं अन्ना हजारे के साथ हैं. एस पुणकर मुंबई से लिखते हैं अन्ना हजारे के साथ नहीं हैं. और ये हैं जनाब जीएस पुणकर साहब लिखते हैं कि अन्ना हजारे इज नॉट ग्रेटर देन द कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम नॉट अन्ना. जो लोग बोलते हैं आई एम अन्ना, इन्होंने कहा है आई एम नॉट अन्ना. सुधाकर दिल्ली से लिखते हैं वो अन्ना हजारे के साथ हैं. दिनेश बजाज दिल्ली से लिखते हैं कि वो अन्ना हजारे के साथ हैं. पीबी आचार्य कुन्नूर से लिखते हैं कि वो अन्ना हजारे के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वामी अग्निवेश का वहां पर होना और स्वामी अग्निवेश का नक्सलियों के साथ संबंध रहना, इसके बारे में अन्ना हजारे को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा. मेरा ये कहना है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा केवल ये कहना है अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट शुरू की है, इस मूवमेंट की हम दाद देते हैं. इट वॉज लॉन्ग ओवरड्यू सच अ मूवमेंट. लेकिन इस मूवमेंट का यह मतलब नहीं है कि 64 साल पुराना प्रजातंत्र, 64 साल से चलता हुआ पार्लियामेंट, आज की तारीख में उस पार्लियामेंट को उठाकर के आप बाहर फेंक दें.
जिस पार्लियामेंट का हक हम लोगों ने 140 साल की लड़ाई के बाद जीता, 1857 के बाद 1947 में जिस अपने संसद के लिए हमने स्वतंत्रता पाई, एक अन्ना हजारे के लिए उस पूरे संसद को उठा करके हम लोग बाहर फेंक दें? क्यों? काहे के लिए? किस वजह से? और मैं अन्ना हजारे से पूछता हूं, आज की तारीख में अन्ना हजारे बात कर रहे हैं, बड़े किसानों के हिमायती बन गए हैं, अन्ना हजारे मेरे मित्र हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जब कोई भी चैनल अन्ना हजारे के बारे में बात नहीं कर रहा था, केवल एक चैनल था, ये चैनल, और इसके पहले जिस चैनल में मैं और हुआ करता था वो चैनल, और उसके पहले एक और चैनल था, उसमें अकेले आरकेबी शो में अन्ना हजारे को 51 बार आ चुके हैं। और जब अन्ना हजारे को लोग नजरअंदाज कर रहे थे, उनकी बात नहीं कर रहे थे, हम अकेले थे जो अन्ना हजारे को सामने पेश कर रहे थे सबके। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि अन्ना हजारे के पास बहुत समर्थन है, अन्ना हजारे का लोग समर्थन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अन्ना हजारे के प्रदर्शन का मैं जी जान से समर्थन करता हूं, आज जान तक देने के लिए तैयार हूं इस हक के लिए अन्ना हजारे का कि उनके पास प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन मेरे पास भी हक है उस प्रदर्शन की खिलाफत करने का। खिलाफत इसलिए कि यह नहीं होता कि केवल अन्ना का कानून और सब कुछ खत्म, माई वे और नो वे, माई लॉ और नो लॉज, आइदर यू पास माई बिल और गो बैक होम, आइदर it is going to be my Lokpal or no parliament. That is not democracy. That is tyranny. That is dictatorship. That is autocracy. आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने लिखा है अन्ना हजारे को कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। इस वक्त मीटिंग चल रही है प्रणब मुखर्जी और अन्य लोगों के बीच में, तथाकथित तौर पे जो सिविल सोसाइटी है उसके और प्रणब मुखर्जी के बीच में। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या आप अब भी अन्ना हजारे का समर्थन करते हैं? 9,000 से ज्यादा एसएमएस हमको आ चुके हैं और 90% लोगों ने अन्ना हजारे का समर्थन किया है। 90% ऑफ द पीपल हैव सपोर्टेड अन्ना हजारे। आउट ऑफ 9,000 एसएमएस, 90% of the people have supported Anna Hazare, and that includes all those people who have sent in abusive SMSs without naming themselves, of course. 10% have said that they don't agree with Anna Hazare. I stand with those 10%. However, I respect your right to support Anna Hazare. And on this channel, we tell the truth, no matter what. I stand alone as far as Anna Hazare is concerned. I say, अन्ना हजारे का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ आखिर में निरर्थक होगा। निरर्थक इसलिए होगा कि भ्रष्टाचार का जहां तक प्रश्न है, भ्रष्टाचार केवल एक लेवल तक नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। इसके लिए आपको एक एक इंस्टीट्यूशन को ताकतवर करना होगा, हर इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा, और इसकी शुरुआत हमसे होनी चाहिए, हम लोगों से होनी चाहिए कि आप ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, ना गलत काम करेंगे ना गलत काम होने देंगे। केवल सरकार का ही भ्रष्टाचार खत्म होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है, केवल सरकार में भ्रष्टाचार खत्म होने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। बट फॉर द रिकॉर्ड, लेट्स हियर अन्ना हजारे। आज अन्ना हजारे ने क्या कहा? Let's take a look at that. In the meantime, keep sending in those SMSs. Are you with Anna Hazare or are you against him? Are you with Anna Hazare or do you think he is breaking up the country? क्या अन्ना हजारे देश को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? आप आरके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58887777 पर आप भेजिए अपने SMS. Anna, Y for yes in case you support him, or N for no. And send it in on 58887777. Let's hear Anna Hazare today. आज देश में एक क्रांति की मशाल जो आपने जलाई है, मैं मानता हूं कि यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। अभी भी सही आज़ादी मिली नहीं है, सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना ही हो गया। और मुझे तो
अब अनशन का 8वां दिन है, लेकिन मेरे पीछे मेरे जीवन में हमेशा भगवान खड़ा है। कई लोगों ने मुझे मारने की भी सुपारी दी, मुझे खत्म करने की भी सुपारी दी, लेकिन मारने वालों को भगवान ने सद्बुद्धि दी कि अन्ना को नहीं मारना। तो मैं ऐसा मानता हूं, और आप कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरी विनती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में त्याग है और अपमान पीने की शक्ति है, और सच्चाई के मार्ग से आप चलते रहेंगे तो भगवान हमेशा आपके पीछे खड़ा होगा। हमेशा भगवान खड़ा हो जाता है। आज 8 दिन हो गए, लेकिन मेरी प्रकृति अभी तक ठीक है। अभी भी इसमें कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। और डॉक्टर त्रेहान और उनकी टीम ये मेडिकल कर रही है, वो जिस तरीके से मेडिकल कर रही है, उनसे भी मेरा भरोसा है कि ये मुझे मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। आज सिर्फ 5.5 किलो वेट कम हो गया, बस 5.5 किलो वजन कम हो गया, बाकी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मैं आज जो अनशन पर बैठा है उसका भी मैं पहले ही एक बार जिक्र किया था। अरे 1857 में आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई और 1947 में हमें आज़ादी मिली, वो सही नहीं मिली, सही नहीं मिली। अरे लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी आज़ादी के लिए। कई लोग जेल में गए, भूमिगत रह गए, अनंत हाल अपृष्ट सहन कर कर हमें आज़ादी दिली, हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण कई गद्दारों ने इस आज़ादी को मिट्टी में मिला दिया। अभी भी वो महसूस नहीं हो रही है, आज़ादी अभी भी महसूस नहीं हो रही है। इसलिए मैं जो बैठा है कि जनता को सही आज़ादी मिले, इसलिए मैं बैठा है। मेरा क्या है, अरे उम्र के 26 साल में मैं साहब अर्पण किया इस देश के लिए और देशवासियों के लिए। खुद के घर में गया नहीं, 35 साल हो गए खुद के घर में गया नहीं। 3 भाई हैं, भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है। करोड़ों रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा, कहीं पर बैंक बैलेंस नहीं रखा। पूरा जीवन मैं समर्पित किया अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए। तो मेरा कहने का मतलब कि आज यहाँ बैठा है वो इसलिए बैठा है कि आज देशवासियों के लिए आज़ादी का अनुभव हो। आज आज़ादी का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए मैं बैठ गया यहाँ। और मैं अभी तय किया है, अपने आज़ादी को हम हरगिज नहीं भुला सकते। सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं, ये तय किया मैं। कट जाए परवाह नहीं, लेकिन झुकेंगे नहीं। अरे इंसान अपने जीवन में लखपति बने नहीं करोड़पति बने,
अपने जीवन में चाहे लखपति बने या करोड़पति बने, ऐसा कोई उदाहरण है कि हमारे देश में एक करोड़पति था, उसकी लोग जयंती मना रहे हैं? कभी सुना? गांधी की जयंती होती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, लेकिन लखपति और करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई। क्या कह रहा इतिहास हमें? अरे चाहे लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग, सिर्फ खुद के लिए जिंदे रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरों के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। ये इतिहास है हमारा, इस देश का इतिहास है। जो अपने देश के लिए, समाज के लिए मर गए वो सही जिंदे हैं। लखपति और करोड़पति कोई जिंदा नहीं है। तो इन बातों के लिए भी हम जीवन में सोचते हैं, और मैं तो हमेशा ये सोचता हूं, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और सवेरे चाय पीने के लिए उठाए नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं। अरे ऐसा मृत्यु आने के बजाय देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा कि देश के लिए भला मृत्यु आ गया, ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसे सौभाग्य किसके दिल में? तो मेरी विनती है, जैसे मैं 2 दिन पहले बताया था, देश के सामने कई प्रश्न है। किसानों के प्रश्न है, मजदूरों के प्रश्न है, आदिवासी के प्रश्न है, कई प्रश्न है, कई प्रश्न है। लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करप्शन को रोकना जितना जरूरी है, उतना गांधी जी ने जो संदेश दिया था उसके भी जरूरत है। देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना होगा, और गांव बदलने के लिए पहले आदमी बदलना होगा। जब तक आदमी नहीं बदलेगा गांव नहीं बदलेगा। वो गांव बदलने की भी कोशिश हमें करना है। देश में गांव को बदलने की कोशिश करना है। ये मैं आपको भाषण नहीं दे रहा, मैं कर रहा हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। एक गांव में 35 शराब की भट्टी थी। 35 शराब की भट्टी थी। आज आकर देखो, 13 साल हो गए, 13 साल किसी दुकान में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं, बिक्री के लिए नहीं, कहीं पर भी नहीं। गांव बदलता है। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, उस गांव में बाहर का किसी का पैसा नहीं लिया। नेचर, प्रकृति, उसी का उपयोग कर लिया, और आज गांव स्वावलंबी बन गया। कोई किसी का पैसा नहीं। वो भी काम हमें करना है। भ्रष्टाचार के साथ साथ इस काम को भी आगे करना पड़ेगा। दलित लोग हैं, दलित लोग। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि किसी ने मेरे बारे में अखबार में कहीं लिखा है, मुझे बताया कि आपके गांव में ये दलित है वगैरह है, इनको कोई अभी भी समान हक नहीं है। अरे ये तो जैसे ये कपिल सिब्बल उलट सुलट बोलता है ना, इसके ये भाई होंगे। उन्हीं के ये भाई होंगे गलत बोलने वाले। आकर देखो, दलितों को 60,000 रुपया का बैंक का कर्जा हो गया। 60,000 रुपया पूरा नहीं होता, पूरा गांव बैठ गया। गांवों ने सोचा, और पूरे गांव दलितों के जमीन पर गए श्रमदान करने के लिए। 2 साल उनके जमीन में श्रमदान किया।
फसल उगाई और दलितों का 60,000 रुपए का बैंक का कर्जा गांव वाला ने पूरा किया। गांव में सिंगल ब्याह नहीं, सामूहिक ब्याह। दलित है, चर्मकार है, सवर्ण है, सबकी शादी एक मंडप में, खाना एक जगह पर, खाना परोसना एक जगह पर। दलित लोग खाना परोसने के लिए वो खाने के टाइम पर होते हैं। ये भी काम बहुत जरूरी है। हमें छूत अछूत को नष्ट करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब इकट्ठा आ गए हैं। अभी इस देश को बनाना है तो वो गांव से भी बनाना पड़ेगा, गांव से बनाना पड़ेगा। तो ये भी काम हमें करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक बैल का त्योहार आता है। बैल एक डोर होता है, उसमें से किसका बैल निकालना पहले, तो पटेल लोगों की मार पिटाई होती थी। मार पिटाई पटेल लोग, मान पान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। आज देखो 12 साल हो गए, दलितों का बैल पहले निकलता और बाद में पटेलों के बैल निकलते। ये है हमारे देश के लिए, ये काम करना है, ये काम करना है। एक स्कूल चलाते हम। कौन सा स्कूल? पास बच्चों को एडमिशन नहीं, पास बच्चों को एडमिशन नहीं। जो गुंडागर्दी करता, जो फेल होता है, उसको एडमिशन, पास लोगों को एडमिशन नहीं। 3 टाइम जो फेल है उसको प्रायोरिटी एडमिशन के लिए, 3 टाइम फेल पहले। और ऐसे बच्चे लेकर एसएससी का रिजल्ट है 100%। वो काम हमें करना है देश के लिए, देश के लिए वो काम करना है। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को लगा करप्शन को रोकना एक ही सिक्के के 2 बाजू है। ये दोनों लेकर हम चलेंगे ना तो देश खड़ा हो जाएगा। ये दोनों काम हमें करना है आगे के लिए। तो इन बातों के लिए हमें सोचना है। मेरी एक विनती है, देशवासियों के लिए विनती है, आप ये क्रांति शुरू की है। मैं पहले भी बात रखी थी, आज भी दोबारा रख रहा हूं। ये क्रांति की मशाल अन्ना रहे ना रहे, क्रांति की मशाल जलती रहनी चाहिए। अभी ये जलती रहनी चाहिए, इसको बुझने नहीं देना, ये मशाल को बुझने नहीं देना, ये जलते रहेगी। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, अभी इसको बुझने नहीं देना। मुझे एक बात का थोड़ा दुख होता है कि आंदोलन में कई लोग, थोड़े से लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, उनकी मेरी विनती है। मेरे पास कई शिकायत आई कि शराब पीकर आते हैं। मुझे मेरी विनती है उनको, शराब मत पियो, शराब मत पियो। अपने बाल बच्चों का भविष्य संभालो, अपने परिवार का भविष्य संभालो। अरे ऐसा कभी सुना है कि शराब पिया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? गुटखा खाया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? सिगरेट पिया और पहलवान हो गया? किसी ने सुना? अरे कर्क रोग हो गए, टीबी हो गए, कैंसर हो गया। क्यों करते लोग? क्यों करते? जीवन पर सोच नहीं है। मैं कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, सोच नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जन्म में आए हैं ना, खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। क्या सोचते हैं? खाओ पियो चैन बाजी करो, एक दिन मरना तो है। और कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे निकल जाते हैं। अरे मनुष्य जीवन में आए
खाए पिए और चले गए, तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं। फर्क इतना है, पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, हम ज्वार बाजरे की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। फर्क इतना है। खाना पीना और मरने के लिए जीवन नहीं। अपने परिवार को चलाते समय पड़ोसी की सोच करो, अपने पड़ोसी की सोच करो, अपने गांव की सोच करो, अपने देश की सोच करो। दे दो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो मेरी विनती है, क्या ऐसे नशा करने वाले लोग, और दूसरी बात मुझे और भी थोड़ी महसूस हो गई, वो सिर्फ शराब पिए नहीं, शराब पीकर झगड़ा किया उधर। मेरी विनती है, नहीं नहीं, ये आंदोलन अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन है, इसको कोई दाग ना लगे, दाग ना लगे। ये अहिंसा के मार्ग से ही आंदोलन चलना है, हम अहिंसा के मार्ग से आगे बढ़ना है। अहिंसा में बहुत शक्ति है। आपने थोड़ा भी गड़बड़ किया तो सरकार की ताकत बहुत बड़ी है, वो इसको तोड़ मोड़ देगी। आज हम अहिंसा के मार्ग से चल रहे हैं, इसके लिए सरकार के कोई हिम्मत नहीं इसको तोड़ मोड़ देने की। बहुत शक्ति है अहिंसा में। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, सब देशवासियों से कह रहा हूं, अहिंसा को मत छोड़ो। अहिंसा के मार्ग से हम चलना है, हिंसा मत करो कहीं पर भी। हमारे ये क्रांति को दाग लग जाएगा, इसको दाग मत लगने दो। आज अच्छा हुआ कि आज आपके अहिंसा के मार्ग से चला हुआ आंदोलन पूरे देश में, संसद आज शुरू हो गई, और शुरू हो गई और 2 मिनट में बंद हो गई, 2 मिनट में बंद हो गई, चली नहीं। ये अहिंसा की ताकत है, ये अहिंसा की ताकत है। आज देश में 150 से ज्यादा सांसदों के घर पर मोर्चे निकाल रहे हैं, संसद को घेराव डाल रहे, ये सांसदों के घर को घेराव डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा, आज सांसदों के घर में जो आंदोलन शुरू किया, क्यों? ये हमारा हक है। अरे 26 जनवरी 1950 में हम मालिक बन गए ना इस देश के, हम मालिक बन गए, और मालिकों ने इन सेवक को भेजा है वहां 2 बातों के लिए। सरकार के तिजोरी का पैसा हमारा पैसा है, उसका सही प्लानिंग करो, और इस देश के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाओ, कानून बनाओ। ये मुख्य काम है संसद का और विधानसभा का। अगर हम जिस कारण उनको भेजा है कानून बनाने के लिए, अगर नहीं भेजते तो उनके घर के सामने ऐसे आंदोलन करना जरूरी है, क्योंकि हम मालिक है, आपको भेजा था कानून बनाने के लिए, आप नहीं बना रहे हैं तो आपके घर के सामने बैठेंगे। और मेरी विनती है, आज ऐसे सांसदों के घर के सामने 20, 25, 30 लोग बैठ रहे हैं। मैं आपको विनती करूंगा, 30 तारीख तक अगर ये संसद में सोच नहीं हुआ तो यहां बैठने के बजाय हम संसद के घर के सामने हजारों लोग बैठना है, एक एक संसद के सामने हजारों लोग। यहां बैठने के बजाय सांसद के घर में बैठो, हजारों लोग बैठो, तब उनके दिमाग में प्रकाश पड़ेगा। अरे मालिक है, मालिक ने भेजा आपको कानून बनाने के लिए, और कानून नहीं बना रहे। मुझे एक बात की तो और चिंता लग रही है,
3-4 महीनों से मैं देख रहा हूँ, ये लोकपाल बिल के लिए ज्वाइंट कमेटी बनाई, उसमें भी